एसपी क्लासेस 777 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमको पढ़ना है न्यूक्लियस डेंसिटी अर्थात नभकीय घनत्व। आखिर नभकीय घनत्व होता क्या है? तो चूंकि हम जानते हैं घनत्व का मतलब क्या होता है, बहुत सारे घाना, उसको घनत्व कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं घनत्व को सूचित, इसको हमको प्रूव करना है, प्रूफ डेट अर्थात हमको प्रूव करना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी होता क्या है, इसको प्रूव करके हमको समझाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले डेंसिटी को तो हम चूंकि जानते हैं रो से सूचित किया जाता है, और डेंसिटी बराबर होता है मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका मास के एम ए से सूचित करेंगे, ए से मतलब एटॉमिक, एम से मास है। और इसका गोला, तो गोला क्या होता है, जो क्या नाभिक, नाभिक कैसा होता है, गोल होता है। तो गोला के आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम ये 3 नीचे क्या है, भागा में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका क्या 3ma/4 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हमको लिखना है, अब देखिए यहाँ पर नाव लिखेंगे। नाव आर बराबर जो होता है R0 A 1/3। तो यहाँ पर रख दीजिए 3, आपको लिखना है 3ma और क्या हो जाएगा 4 पाई आर में देखिए R0 1/3 और सब के क्या है, पावर क्यूब है। तो सब के क्यूब है तो मतलब है क्या है, इस पर भी है और ए पर भी है। तो है से तो है खत्म हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 3ma और इससे ये खत्म है, तो हो गया आपका 3। उसके बाद 4 पाई ए 4 पाई आ, यहाँ पर आर भी है, तो R0 के पावर क्यू, इसका पावर ए के पावर खत्म हो गया है और ए के सीधे सिंपल हो गया। अब देखिए ए से ए है खत्म हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा क्या 3m बटे का हो जाएगा 4 पाई R0। आपका जो रो बराबर निकल के आ गया, जो रो बराबर आपका हो गया 3m अब बटे का होगा 4 पाई R0 के पावर क्यू, यहाँ पर क्यू होगा। आपको हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ। चलिए हमको आपका इसी, अब जो हम प्रूफ किए हैं, यहाँ पर प्रूफ क्या किए हैं, रो बराबर 3m बटे 4 पाई R0 के पावर क्यू। इसी पर हमको अब न्यूमेरिकल बनाना है। कह रहा है कंपेयर द रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियस विथ द मास नंबर 1 and 27। आपको कंपेयर करना है जो आपका मास जो है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सोल्व में लिखेंगे। सोल्व में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे बताना है कि सोल्व, आज देखिए इसका मतलब से कंपेयर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का तुलना करना है। अब कोई व्याकित का हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, इसके बारे में हमको तुलना करना है। द रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। जैसे आपका वृत्त हो गया, अब वृत्त से यहाँ के बीच क्या होता है, रेडियस कहलाता है। तो त्रिज्या है, 2 आपका न्यूक्लियाइड दिया है और उसका मास जो दिया है, एटॉमिक मास जो नंबर दिया है आपका, पहले का 1 दिया है, दूसरा का 7 दिया है। तो हम पहले का आपका सूत्र ले लेंगे, R बराबर हम लिखेंगे R बराबर इससे पहले का सिद्ध हुआ, R बराबर R0 इंटू ए के पावर 1/3। तो हम पहले का 2 है, 2 के लेना है, न्यूक्लियाई 2 के लेना है, न्यूक्लियाई 2 के लेना है। तो हम सीधे आपका पहले सूत्र लिख दिया। अब देखिए R1 बराबर R0 A1, आप क्या करेंगे 1/3। अब R2 को लेंगे, R2 के बराबर क्या R0 A2, अब क्या हो जाएगा
1/3। अब हमको क्या करना है, दोनों में कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंपेयर नाउ लिखिए, नाउ ले लेना है। अब कंपेयर का मतलब क्या, तुलना। तुलना का मतलब बाटा। अब R1 बटे R2, अब बराबर में क्या हो जाएगा, R0 R1 यहाँ पर क्या, R0 यहाँ पर देखिए R0 और A1 और 1/3। फिर इसके बाटा में क्या हो जाएगा, आप 2 नंबर देखिए, R2 R0 A2 1/3। अब देखिए R0 से R0 खत्म, 1/3 से 1/3 खत्म हो सकता है कि नहीं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों पावर है तो पावर देखा यहाँ पर R1 बटे R2। अब पावर है तो A1 और A2 और दोनों के पावर में 1/3 कर सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों में सेम ही है। तो सेम के का दो को जब एक जैसा होता है तो एक कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे। अब इसका मान रख दीजिए R1 बटे R2। पहले का क्या मान लेंगे हम, A1 गिवन डैट में क्या हो जाएगा आपका, A1 बराबर जो दिया है, A1 बराबर क्या दे, यहाँ पर देखिए 1 दिया है तो 1 रख दीजिए। A2 बराबर दिया है आपका, A2 बराबर 27 दिया है, 27। अब क्या करना है, आपको जो भी सूत्र है उसमें रख देना है, R1 बटे R2। अब बराबर क्या हो जाएगा, A1 के मान कितना है, 1 बटे 27 इंटू 1/3। यहाँ पर देखिए इसका 1 के पावर क्यूब करेंगे तो कोई दिक्कत, कैसे क्यूब करेंगे तो 1 बार 3 बार गुना करेंगे तो 1 के मान उसका मान वो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3, देखिए 3 3 9 9 3 का 27, इसका 27 को तुरेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि नहीं, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 का 27, तो 3 के पावर 3। अब पूरा के क्या हो जाएगा, 1/3 पावर हो जाएगा। अब देखिए है 3 से है 3 खत्म, दोनों पर है तो ये 3 खत्म। आपका R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। आपका यही आंसर हो गया। देखिए एक बार समझा रहे, कंपेयर द रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियाई विथ द मास नंबर 1 and 27। कर रहा है दूगो, आपका क्या है, कंपेयर करना है, रेडियस में तुलना करना है। रेडियस आपका दूगो दिया है, एक दिया है, 27 दिया है। और न्यूक्लाइड का मतलब जानबे करते हैं, यहाँ पर R1 R2 अब विथ मास के साथ, मतलब दोनों के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है कि दोनों के तुलना। कंपेयर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का तराजू में देखते हैं, तौलते हैं, उसको कहते हैं नहीं कंपेयर कर दीजिए। चाहे दो व्यक्ति देखते हैं, जो एगो पढ़ने में बहुत तेज होता है, एगो पढ़ने में बहुत बिल्कुल तेज नहीं होता है, तो उसके बीच क्या करते हैं, कंपेयर करके देख ला जाए। तुमको घमंड किसी को कहते हैं, ज़्यादा तुमको घमंड है ना, तो दोनों ग्राम में कंपेयर करके दिखा दो। तो कंपेयर उसी का मतलब एक दूसरे में तुलना करना है। तो इसलिए हम क्या करिए, R मान लिए। R बराबर हमको सूत्र पहले ही जाने हैं, जब इसका शुद्ध किए हैं उसी में दिए हैं, R बराबर R0 A 1/3। अब देखिए R1 बराबर लिखिए R0 A1, R1 माने हैं तो R1 यहाँ पर A1 मान लिए, यहाँ पर R के दूसरा रूप माने हैं तो 2 को कर रहे थे, वो 1 मान लेंगे, 2 मान लिए हैं, तो R2 बराबर R0 A2 1/3। अब नाउ अब यहाँ पर क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए, मतलब इस दोनों की एक दूसरे की तुलना कर बाटा में कर दिए हैं। तब बाटा में करने के बाद यहाँ पर जो भी हुआ है, यहाँ पर जो कटने वाला था R0 सेम था, इसको कटा दी है, बाटा में था। अब गिवन डैट जो दिया है, A1 बराबर आपका दिया है, एक मास 1 दे दिया एटॉमिक मास, ए से मतलब हो गया एटॉमिक मास, एगो एटॉमिक दूसरा दिया है 27 दिया है, उसको रख के अपना शुद्ध कर दिए। चलिए इस प्रकार और भी दे देगा, कहीं पर देखिए, कहीं पर 7 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ पर 84 दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सूत्र पर आराम से बैठाते चलाइएगा बस।